अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और जो है यूनिक सी रेसिपी बनाई है। तो सर्दियाँ जब आती है तो आपको पता है ना कि हमारे पंजाब में जो है, पंजाब वाली साइड पे चावलों की रोटी बड़ी मशहूर है। तो चावल की रोटी मैंने कुछ नए अंदाज से बनाई है ताकि जो है हम लोग वेजिटेबल्स का यूज़ सर्दियों में कम कर देते हैं। तो मैंने वेजिटेबल्स यूज़ किया। आप इसको ब्रेकफास्ट में आराम से ईज़िली जो है बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की बनी थी। इसको डोसा भी बोला जाता है। इंडियन जो है इसको डोसा बोलते हैं और हम बोलते हैं चावल की रोटी। तो बहुत बहुत मज़े की बनी है। इसमें मैं एक छोटा सा मैंने प्याज चॉप किया है, बहुत ही बारीक बारीक जो है प्याज चॉप कर लूँगी। तो आपको सरसों के साग के साथ और चावल की रोटी सिंपल सी सादा सी बना के खाई जाती है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ तो आराम से आप जो है दही के साथ, चटनी के साथ और चाय के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही डिलीशियस लगती है। और अंडा भी आप इसके साथ फ्राई करके खा सकते हैं। बिल्कुल बारीक सा मैंने जो है प्याज चॉप की है और इसमें मैंने शिमला मिर्च भी डालूँगी, एक टमाटर भी डालूँगी और एक गाजर भी ग्रेट करके डालूँगी। आपके पास जो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो, नो इशू, आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप खाली प्याज डाल के भी बना सकते हैं, खाली उसमें आप हरी मिर्चें डाल के भी बना सकते हैं। तो मेरे पास जो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थी तो मैंने वही सारी जो है मिक्स करके डाल दी हैं। ये रेड कलर की बेल पेपर भी मेरे पास मौजूद थी, छोटे छोटे बारीक बारीक मैंने इनको चॉप की है। चॉपिंग में इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरा मूड होता है ना कि आप लोगों से गपशप करने को। तो जो मेरे मेन जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले और जो है मुझसे जो इमोशनल जो अटैच हैं, तो वो मुझे स्पेशली कमेंट करते हैं कि आपका जब व्लॉगिंग आप करती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत हंसी आती है, हमारा थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो स्पेशली मैं जो है वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ ताकि अच्छी सी गपशप कर सकूँ। यहाँ पे यूएई में कल जो है नेशनल डे था, छुट्टियाँ थी, वीकेंड था, तो हम लोग चले गए उधर सफारी की हम लोगों ने। वहाँ पे बहुत अच्छा सा म्यूज़िक था, बच्चों ने एंजॉय किया और हम मुझे भी बहुत मज़ा आया। और बुफ़े डिनर भी था तो हमने बुफ़े भी किया। तो जी ये देखिए, ये पालक भी मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। 2 से 3 पत्ते मैंने लिए हैं पालक के। पालक बाज़ औक़ात तो हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते, घर में खाते, तो इसलिए मैंने कहा है कि पराठे में डाल के आप इज़िली जो है आराम से, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और कलर भी इसका कलर कम्बिनेशन देखें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ख़ैर वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी है, वहाँ पे सफारी में जब हम लोग गए तो मैंने एक चीज़ पता है क्या सीखी है? हर बंदा लगा होता है यहाँ पे अपने रिज़्क़ की खातिर, अपनी रोज़ी की खातिर। यहाँ पे परदेश में हर किसी को यही टेंशन होती है। और जो वहाँ पे लोग, हम लोग पाकिस्तान बाज़ औक़ात बैठे होते हैं और यहाँ से पैसा आ रहा होता है हमारे पास, तो हम एंजॉय करते हैं। हमें एहसास तक नहीं होता कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे इतनी स्ट्रगल करते हैं। तो कल मुझे बहुत थोड़ा-सा, मैं सैड भी हो गई थी, दुःख भी हुआ सोच के कि देखें रिज़्क़ की तलाश में इंसान कहाँ-कहाँ भटकता रहता है और किस तरह से जो है यकीन करें मुझे रोना आ गया जब उसने परफ़ॉर्म किया ना, परफ़ॉर्मर ने। तो उसमें सैड म्यूज़िक भी था, हैप्पी म्यूज़िक भी था, लेकिन जब सैड म्यूज़िक हुआ तो इतना मुझे दुःख हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। ख़ैर ये देखिए, मैंने चावल का आटा लिया है और उसमें मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए हैं। टमाटर डाले हैं, कैरट डाली है, और जो है ग्रीनरी के लिए मैंने हरा धनिया नहीं यूज़ किया, खाली मैंने पालक ही यूज़ किया है। हरी मिर्चें भी मैंने डाली हैं, लाल मिर्च भी डाली है कुटी हुई, नमक भी डाला है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसका बैटर जो है इतना थिक नहीं रखना, बिल्कुल पतला सा रखना है। क्योंकि ये देखिए, एक दफ़ा आप मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि चावल का आटा जो है बहुत फूलता है, फिर ये थिक हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर दोबारा से आपने हल्का सा पानी डाल के जो है दोबारा मिक्स करना है। ये देखें, ये पहले पतला लग रहा था, ये देखिए कितना थिक हो गया है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालें और मज़ीद इसको मिक्स करें तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो हैं पराठे, ओए होए होए होए, चावल के आटे के पराठे हमारे रेडी होने वाले हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही डिलीशियस। आप जब ये बनाएंगे तो यकीन करें, आप मुझे याद करेंगे बैठ के कि वाकई में इतनी अच्छी रेसिपी आप कहेंगे कि आपने हमसे शेयर की है। और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें, इतनी ही जो है हमें थिकनेस चाहिए थी आटे की। तो इसको जो है मैं अब उसको क्लीन कर लेती हूँ, जो कटिंग बोर्ड था।
तो ये देखिए, इस तरह से आपने कोई भी चम्मच लेना है जो आपके लिए इजी हो। किसी कटोरी में भी डाल के वो कर सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पैन में बना रही हूँ। पैन में ज़रा इजी रह जाता है। पैन को मैंने जो है प्री हीट कर लिया है। प्री हीट करने के बाद ये देखिए, इस तरह से ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, आपने इस तरह से खूबसूरत से पराठे रेडी कर लेने हैं। और जो है, जब घर पे ख़ास तौर पे कोई नाश्ते के टाइम आपके घर पे इनवाइटेड हो, तो उसके लिए आप ये ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह ताला वो लोग आप लोगों की बहुत ही तारीफ़ करके जाएंगे। कुछ नया लगता है। ये देखिए, इतनी खूबसूरत सी लुक है, इतना शानदार, और कलर कम्बिनेशन देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार। तो मैंने तकरीबन 3 पराठे बनाए थे। एक मैंने अपने लिए बनाया था और 2 मेरे बच्चे हैं। तो हस्बैंड जो है मेरे सुबह मॉर्निंग में ही नमाज़ पढ़ने के बाद चले गए थे। ये तकरीबन जो है आज मेरी बेटी को छुट्टी थी स्कूल से, तो मैंने फिर ये उनके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। साथ में मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई थी और अंडे भी फ्राई कर लिए थे, तो बहुत मज़े के लगे। ये देखें, इस तरह से, और हल्का सा हमने ऑयल डालना है और इसकी साइडें चेंज करनी है। और बिल्कुल आपने इधर एक चीज़ का ख्याल रखना है, फ्लेम जो है आपने बिल्कुल थोड़ी सी जो है लो टू मीडियम रखनी है, बिल्कुल लो कर देने हैं, क्योंकि इसको जितना अच्छा ये पकेगा उतना ही क्रिस्पी, उतना ही लजीज और उतना ही शानदार बनेगा। दूसरी साइड पे मैंने गाजर की खीर रखी हुई थी, तो वो भी साथ में मैं बना रही थी। मैंने कहा आज सर्दियाँ हैं तो मीठा भी अच्छा लगता है, खाते हुए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। बाहर के खाने तो हाय अल्लाह मेरी तौबा, इतना पैसा लग जाता है। हमने सिर्फ 2 बर्गर मंगवाए और 2 शेक थे, तो 70 दिरहम लग गए। तो मुझे तो यकीन करें, खाने को दिल ही ना करे। इसलिए मैं अच्छे अच्छे खाने जो हैं, अच्छी अच्छी डिशेज़ अपने घर पे ही ट्राई करके अपने बच्चों को और ख़ुद भी खाती हूँ। मैं बाहर के ख़र्चों से तौबा निकाली हुई है। पता है, जो हमारे ख़र्चे नहीं पूरे होते और हमारे साथ हमेशा इश्यूज़ रहते हैं पैसों के, तो वो पता है क्या मेन चीज़ क्या है, हम लोग जो बाहर का खाना खाते हैं ना, तो घर में तो ये समझे कि 1% ख़र्चा होता है, और बाहर अगर एक टाइम भी हम खाएं तो 2% ज़्यादा होता है ख़र्चा। तो इस वजह से मैंने फिर जो है, ये देखें माशाल्लाह से हमारे पराठे, ओए होए चावल के पराठे, हमारे जो है राइस फ्लोर के पराठे बगैर ही आटा गूंदे ऐसे बैटर तैयार किए हुए जो है रेडी हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का मूड भी अच्छा हो गया होगा और आप लोगों को हंसी भी आई होगी मेरी बातों पे। तो खैर इंशाल्लाह साथ रहेगा हमेशा हम लोगों का, और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी मैं रेसिपीज़ ट्राई करती जाऊँगी। आप लोग मुझे मेरी वीडियो को देखा करें। तो ये देखें, आप टेस्ट करें, आए मिल के खाते हैं, और मज़ेदार सी इतनी डिलीशियस सी क्रिस्पी से पराठे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर कहती हूँ, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पे शेयर किया करें। और आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मेरी भी हिम्मत बंधी रहेगी, और इंशाल्लाह मैं भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, तो में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।